एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और रहने को एक कच्ची झोपड़ी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे साइकिल चलाने का जुनून था। जब भी गांव के अमीर लड़के अपनी नई साइकिलों पर रेस लगाते, राजू दूर से उन्हें देखता रहता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर एक लड़के से साइकिल मांगी, तो उसने धक्का देकर राजू को गिरा दिया और कहा, अपनी औकात देखी है, फटे हाल है और साइकिल चलाएगा। राजू का दिल टूट गया। वो रोते हुए जंगल की ओर भाग गया और एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। उस पुराने पेड़ की टहनियां हिली और एक गूंजती हुई आवाज आई, रो मत राजू, आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलती। राजू डर गया, पर पेड़ ने आगे कहा, इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक प्राचीन गुफा है, जहाँ एक महान ऋषि रहते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम में साहस है तो उनके पास जाओ। राजू ने अपने आंसू पोंछे और बिना डरे घने जंगल की गहराइयों में निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद राजू को ऋषि की कुटिया मिली। ऋषि ने राजू की आंखों में वो तड़प देख ली थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाऊंगा जो इस दुनिया ने नहीं देखी, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। पूरे 1 साल तक राजू ने ऋषि के आश्रम में सेवा की। वो सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां काटता, पानी भरता और रात को ऋषि से धातुओं और यंत्रों का गुप्त ज्ञान सीखता। ऋषि ने उसे सिखाया कि कैसे मन की एकाग्रता से एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो बिजली से भी तेज चले। अंत में ऋषि ने कहा, जाओ राजू, अपनी साइकिल बनाओ, लेकिन याद रखना, जीत के बाद गुरु दक्षिणा देने वापस आना मत भूलना। जब राजू 1 साल बाद अपने गांव लौटा तो उसकी माँ उसे पहचान भी नहीं पाई। वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोया। माँ ने कहा, बेटा, सब कहते थे कि तू मर गया। राजू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, मैं अपनी तकदीर बदलने गया था। राजू ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की। उसने पुराने लोहे और ऋषि के दिए हुए खास मंत्रों से एक ऐसी साइकिल बनाई जो दिखने में किसी अजूबे जैसी थी। उसका रंग सोने की तरह चमक रहा था और पहिए इतने मजबूत थे कि पत्थर भी उन्हें ना तोड़ सके। गांव में हर साल की तरह बड़ी साइकिल रेस का आयोजन हुआ। बड़े बड़े जमींदार और शहर के नामी खिलाड़ी वहां आए थे। तभी वहां राजू अपनी शानदार साइकिल लेकर पहुंचा। उसे देख भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जमींदार ने चिढ़कर पूछा, ये क्या खिलौना लेकर आए हो? राजू ने शांत भाव से कहा, ये खिलौना नहीं, मेरी 1 साल की तपस्या है। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, पर राजू की नजरें सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर थी। जैसे ही सीटी बजी, सारी साइकिलें धूल उड़ाती हुई निकली। रेस का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कीचड़, बड़े बड़े पत्थर और ऊंचे नीचे पहाड़। बाकी खिलाड़ियों की साइकिलें उन पत्थरों पर टकराकर खराब होने लगी। लोग गिरने लगे, लेकिन राजू की साइकिल जैसे जमीन से बात कर रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी वो इतनी स्थिरता से चल रही थी जैसे मखमली सड़क हो। राजू ने एक एक करके सबको पीछे छोड़ दिया। जब वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो पूरा गांव खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो रेस जीत चुका था। इनाम में उसे नया घर, जमीन और ढेर सारा सम्मान मिला। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी राजू के पैर जमीन पर थे। उसे ऋषि का वादा याद था। वो तुरंत अपनी वही साइकिल उठाकर जंगल की ओर भागा। उसने ऋषि के चरणों में सिर झुकाया और अपनी जीत का सारा श्रेय उन्हें दिया। ऋषि ने खुश होकर कहा, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है कि तुमने अपनी शक्ति और ज्ञान का अहंकार नहीं किया। अब जाओ और गांव के हर गरीब बच्चे को ये कला सिखाओ। राजू वापस आया और उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को साइकिल बनाना और चलाना सिखाने लगा। अब वो गरीब राजू नहीं, बल्कि साइकिल वाला गुरुजी के नाम से मशहूर हो गया। नमस्ते दोस्तों, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में बताओ।